देश में चुनाव होने के बाद में एनडीए की सरकार बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है और उसके बाद संसद सदन में सभी सांसदों की शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में कई वाक़ये हुए जिसमें राहुल गांधी ने संविधान की एक नोटबुक को हाथ खड़े करते हुए दिखाया। ओवैसी की तरफ से जो है जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इसके अलावा कई घटनाएं, कई वाक़ये हुए। इसको लेकर हमारे साथ में आज उदयपुर की सबसे बड़ी सवीना सब्जी मंडी के व्यापारी है, जिनसे जानेंगे कि वो इन बातों पर क्या सोचते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राहुल गांधी ने संविधान का हाथ में लेके उठाया, इससे क्या समझते, क्या है संविधान खतरे में है? सबसे पहले तो बड़े आश्चर्य की बात है कि 25 जून कल शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही आपातकालीन जो इमरजेंसी लगाई थे श्रीमती इंदिरा गांधी माननीय ने, और उसी दिन आप संविधान की कॉपियां हवा में ले रहा कि आप बता रहे हो कि संविधान खतरे में है। तो मतलब पहले तो खुद को देखें अपन कि आपने किस हालत में उस समय इमरजेंसी लगाई थी, देश की क्या हालत थी, क्या नहीं थी। संविधान, हम एक अच्छा मजबूत विपक्ष चाहते हैं, न कि अब पहला ही सदन सत्र इतने हंगामेदार। भाई किसी भी सदन में जो भी वार्ता होती है, किसी विषय पे वार्ता होती है या कुछ आगे अपने करने भविष्य की प्लानिंग करती है, तो वो चीज़ें तो हम विपक्ष से उम्मीद करते हैं। हमें खुशी है इस बात की कि इस बार अच्छी सीटें आई हैं, कांग्रेस की भी अच्छी सीटें आई हैं, एक मजबूत विपक्ष मिला है, तो इस बात की हमें खुशी है। पर विपक्ष से हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो ये हंगामेदार सारे, अगर सदन के सत्र सारे ऐसे ही हंगामे निपटे तो जनता को क्या हासिल होगा। विपक्ष को बड़ी आस लेके कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे अपना एनडीए गठबंधन हो, तो लोगों ने एक आशा से उनको चुना है। तो हम ये चाहते हैं कि वो अपनी आशा में खरे उतरें और आगे भविष्य में क्या देश की तरक्की के लिए होना चाहिए और क्या करना चाहिए। आज जो महंगाई की मार सब झेल रहे हैं कि आम आदमी होता है, उसको सिर्फ इस बातों से मतलब है कि साहब पेट्रोल कब सस्ता होगा, अनाज कब सस्ता होगा, मेरा रहने का घर है तो वो कब मुझे बजट में मिलेगा, यहाँ आम जो टैक्स लग रहे हैं आज इतने दुनिया भर के, तो वो टैक्स कब कम होंगे। तो अगर उन चीज़ों पर अगर वो चर्चा करें या उन चीज़ों पर अपने वो सुझाव दें तो एक आम आदमी को काफ़ी राहत मिलेगी इससे। अच्छा, एक ये भी बता रही है विपक्ष की ये पेपर लीक सरकार है, तो आप क्या सोचते हैं? जो नीट का मामला हुआ, इसके बाद में कई मामले सामने आए पेपर लीक को लेकर। आज पेपर लीक का तो वाकई में लाखों करोड़ों युवाओं के साथ जो एक हिसाब से धोखा ही हो रहा है। सरकारी पदों पर बैठे हुए अधिकारियों द्वारा ही जो हर बार जांच में यही साबित आ रहा है कि फलां अधिकारी द्वारा हुआ या फलां मंत्री द्वारा हो रहा है। लाखों करोड़ों युवा आज इनसे काफ़ी आहित है। राजस्थान की पिछली गवर्नमेंट में पर्टिकुलरली किसी गवर्नमेंट का या किसी पार्टी बस मैं नाम नहीं लूँगा, पर पिछली गवर्नमेंट में ऐसे कई पेपर लीक कांड हुए। सैकड़ों बच्चों ने मतलब काफ़ी बच्चों ने सुसाइड करना पड़ा इसके कारण। किस परिस्थितियों से वो आते हैं, किस परिस्थितियों से वो मेहनत करके आगे जाने की करते हैं, पर जब लास्ट में ये रिज़ल्ट मिलता है तो बड़ा दुखदायी है। इस गवर्नमेंट से कम हम ये आशा करते हैं, जैसे यूपी में पेपर लीक को लेकर जो नए कानून का प्रावधान अभी बनाए जा रहे हैं, सख्ती की जा रही है। हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हम आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि पेपर लीक को एक बहुत प्रायोरिटी पे रखा जाए, बहुत सख्ती से निपटा जाए। अन्यथा देश के युवा का अगर एक बार विश्वास अगर सरकार के ऊपर से टूट जाता है तो देश का भविष्य अंधकार में है। बिल्कुल। तो आपसे जानेंगे सर कि संविधान की कॉपी उन्होंने हवा में दिखाई राहुल गांधी ने जब शपथ ले रहे थे, तो क्या समझते हैं इस बात को? क्या संविधान की कॉपी दिखाना सही था? क्या संविधान खतरे में है? नहीं, संविधान खतरे में नहीं है, लेकिन उनको अपनी राजनीति करनी है और उनको अपना वर्चस्व बढ़ाना है, तो वो अपना मुद्दा पकड़ेंगे। तो ये तो राजनीति की बातें हैं कि हम चाहते हैं कि फल सब्जी वाले पेट्रोल डीजल का रेट कम होना चाहिए। बहुत से हमारे फल सब्जी पेट्रोल डीजल की रेटों के हिसाब से सड़ जाते हैं, खेतों में पड़े वो मंडी तो आ ही नहीं पाते हैं, और जो आते हैं हमारी लागत उसमें बहुत बढ़ती है। हमारे भाड़े वगैरह कम हो जाए तो ये देश में बहुत बड़ा इनकलाब होगा। अच्छा, एक ये भी है कि अखिलेश यादव जब संसद में बैठे तो उनके पास में जो व्यक्ति बैठे थे वो अयोध्या से सांसद है और पूरे देश में भाजपा ने अयोध्या से ही चुनाव लड़ा है। तो क्या सोचते हैं, उनका कद बड़ा है इस मामले में? बड़ा, बिल्कुल बड़ा है। अखिलेश का बड़ा है, उनकी पार्टी का बड़ा है, और जो जीत के आए सांसद उनको पहले हम लोग जानते ही नहीं थे कौन थे, लेकिन आज हम उनको जानने लग गए हैं। तो वास्तव में उनका तो बदल बड़ा ही है ना। और अखिलेश का यूपी में भी बड़ा है, शायद वो विधानसभा में भी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो क्या लगता है, मजबूत विपक्ष सरकार होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा और सरकार काम करेगी। विपक्ष सरकार से काम कराने के लिए अच्छे मुद्दे उठाएगा, तभी सरकार अच्छे काम करने के लिए झुकेगी और काम करेगी। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी को क्या विपक्ष का नेता होना चाहिए? जो तो सही है, हुआ तो अच्छा ही है,
मजबूत आदमी तो होना चाहिए उसको बसपा नेता। मतलब इंडिया गठबंधन में सबसे मजबूत आदमी वही लगते हैं आप? हाँ, खैर मजबूत और भी है, पर इन्होंने उनको चुना है तो कुछ सोच के चुना होगा, कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप क्या सोचते हैं, संविधान खतरे में? क्योंकि उन्होंने संविधान की बुक जो है हवा में दिखाई संसद में। नहीं, ये तो खाली पॉलिटिक्स है उनको दिखाने के लिए, बाकी ऐसी कोई बात है नहीं। हम तो ऐसे नहीं सोचते। हमारे जैसे सब्जी मंडी में अभी जो चल रहा है, मंडी टैक्स नहीं है, यहाँ सफाई वगैरह कुछ हो नहीं रही, कोई व्यवस्था नहीं है, थोड़ी वो व्यवस्था हो जाए हमारे लिए तो सब अच्छा होगा, सब काम। मतलब एक धरातल स्थिति जो है वो सुधरनी चाहिए, एक आम आदमी से जो डायरेक्ट कनेक्ट है। यहाँ मंडी टैक्स है ही नहीं और कोई व्यवस्था है नहीं किसी की, मंडी कर्मचारी नहीं है, पूरे 2-3 कर्मचारी हैं खाली यहाँ, तो व्यवस्था है नहीं यहाँ मंडी की कुछ भी। बिल्कुल। एक और हमारे साथ में व्यापारी है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, संविधान खतरे में? राहुल गांधी ने जिस तरह से नोटबुक दिखाई है। संविधान तो कोई खतरे में नहीं है, ये प्रोपेगेंडा था। भाजपा की जब 2/3 मेजोरिटी तो भी संविधान खतरे में था, चाहते तो बहुत कुछ चेंज कर सकते थे, वो तो प्रोपेगेंडा था। तो बीजेपी के नेताओं ने एक तो गलत बयानी होगी तो उन्होंने उससे उछाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इस चीज़ में। तो क्या ये अयोध्या से पूरे देश में चुनाव लड़ा, अखिलेश के पास में वो अयोध्या से जीते हुए सांसद बैठे हैं, तो कद बड़ा है, क्या समझते हैं इस बात से? वो अयोध्या लोकल इशू है, इसकी वजह से वो जीता है। बाकी ऑल इंडिया तो अयोध्या का तो सही मैसेज जा रहा था। भाई लोकल इशू से लोकल जो बीजेपी का कैंडिडेट था उससे लोग नाराज़ थे, तो वोट तो अयोध्या के लोग ही देंगे, तो उसकी वजह से है। ठीक है, वो चीज़ को हराया तो वो मैसेज ये देना चाह रहा है अयोध्या का बीजेपी का ये जो था काम नहीं कर रहा है इस चीज़ का। आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी को विपक्ष का नेता होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये होगा तो बीजेपी की सीटें बढ़ गई अगली बार। अच्छा, उनकी वजह से सीटें बढ़ेगी। एक तरह से तो बीजेपी का ही राइट है उनके, एक्चुअली इसको मर्यादित बादशाह नहीं है उसकी, बोलने की होता तो पता नहीं चलता क्या होता क्या नहीं होता, जो होना चाहिए उस चीज़ को। लेकिन बीजेपी भी यही मानती है कि राहुल गांधी भाजपा को फायदा पहुंचाता है, लेकिन इस चुनाव में नुकसान हुआ है। वो हमेशा एक चीज़ तो होती नहीं है, जनता का मूड है, हमेशा एक चीज़ तो होती नहीं है, चुनाव किस लिए होते हैं। तो मजबूत विपक्ष जरूरी था, वो हो गया है। तो बीजेपी वाला भी एकदम जैसे और कॉन्फिडेंस होता है और निर्णय बिना सोचे बस एक बार पार कर रहे थे, लेकिन वो भी हर चीज़ को सोच समझ के पार करेगा। अब पब्लिक की जो समस्या है उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, ये चीज़ जरूरी थी इस चीज़ के लिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में सब्जी मंडी उदयपुर के व्यापारी, जिन्होंने जो संसद सदन में हुआ उसको लेकर अपने विचार रखे। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।